पीएसएल की बड़ी अपडेट आपको देते हैं। पीएसएल के जो फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं उन्होंने सारे लोकल प्लेयर्स को अलर्ट कर दिया है। पीएसएल के जितने भी फॉरेन प्लेयर्स कल पाकिस्तान छोड़ के गए थे वो अभी भी दुबई के अंदर मौजूद हैं और उनको वापस बुलाए जाने का बहुत जल्दी इम्कान है। पीएसएल का जो न्यू शेड्यूल है वो आज कल के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। पीएसएल की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीएसएल दोबारा से शुरू होती नजर आ रही है और पीएसएल का जो न्यू शेड्यूल होगा अगर वो आज आता है या कल आता है ये देखना जरूरी होगा कि किस तारीख को पीएसएल के मैचेस होंगे। मेन चीज ये है कि पीएसएल वापस पाकिस्तान के अंदर होगी या जिसको कहते हैं ना दुबई के अंदर होगी। तो कहा यह जा रहा है कि रावलपिंडी के अंदर पीएसएल के मैचेस दोबारा से शुरू करवाए जा सकते हैं। ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट आ रही है क्योंकि इससे पहले आपको पता चला होगा कि सीज फायर हो गया है। वार का जो खतरा था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका हुआ है। अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका हुआ है, अब वो खतरा नहीं था। तो सवाल सुबह ये भी उठ रहे थे कि आईपीएल दोबारा से शुरू करवाई जा रही है। 3 शहरों के अंदर उनके मैचेस करवाए जा रहे हैं, हैदराबाद, चेन्नई, इसी के साथ साथ बैंगलोर के अंदर। वहां के जो फॉरेन प्लेयर्स थे कुछ तो चले गए थे लेकिन कुछ अभी भी इंडिया के अंदर है। वहां पे भी पूरा का पूरा क्रू मौजूद है। तो वहां पे भी आईपीएल को अगले हफ्ते शुरू करवाए जाने के इम्कान है। पीएसएल का बड़ा चल रहा था कि पीएसएल के सारे फॉरेन प्लेयर्स जा चुके हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब के सब दुबई में मौजूद है तो उनको कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। द मोमेंट वो सारे के सारे वापस आ जाते हैं पीएसएल दोबारा से एक न्यू शेड्यूल के साथ शुरू हो सकता है। सवाल ये आता है कि फिर टिकटों का क्या होगा। तो आपने जिस मैच की टिकट ली हुई है वो टिकट अगर आपके पास अभी भी होगी तो उस मैच में आप जाके वो टिकट को यूज भी कर सकते हैं। पीएसएल की अभी ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। देखना यह है कि पीएसएल को कब दोबारा से रिज्यूम किया जाता है और शायद ऐसा हो कि पीएसएल को अब एक ही वेन्यू में कर दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, लेटेस्ट अपडेट का वेट करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिहाज से ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पीएसएल को दोबारा से शुरू किया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छा मैं समझता हूं कि फैसला है। देखिए हालात बड़े ज्यादा खराब हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान के, खतरा ज्यादा था। बड़े लोग बातें कर रहे कि फॉरेन प्लेयर्स को नहीं भेजना चाहिए था। वो बहुत अकलमंदाना फैसला था क्योंकि उनकी भी लाइफ को खतरा था। वो सब के सब उनके बाहर से कॉल्स वगैरह आ रही थी। आपने देखा होगा एडन हॉलैंड जो कि प्रेजेंटर है, उनकी स्टोरी भी आपने देखी होगी। कह रही थी, दुआ कर रही थी कि जल्दी से हालात ठीक हो जाए। वो सब दुबई में सारे मौजूद हैं तो ये सब के सब वापस आ जाएंगे। क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो चुका हुआ है लेकिन क्या दोबारा से हालात खराब हो सकते हैं? देखिए कुछ भी हो सकता है। सीज फायर का मतलब आपको पता ही है कि इमीडिएट इफेक्ट के ऊपर आपको सब कुछ रोकना पड़ता है। लेकिन आपने देखा ये दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से सीज फायर है जिसका रिजल्ट जो है ना वो बड़ा खतरनाक आता है। बात करें दोबारा से हमले शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस पर आपको पता है कि अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान ये सीज फायर करवाया। अगर किसी एक ने भी इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, इसका मतलब है कि उसने यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिसे कहते हैं ना सीधी सीधी लड़ाई कर ली। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आती है। मुझे जहां तक लगता है कि अब दोनों ममालिक के अंदर जो हालात है दोबारा से बेहतरी की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया को पहले लगता था कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना उसका कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जो पाकिस्तान ने सुबह इंडिया के साथ किया है, पाकिस्तान ने खाली उनकी एयरबेस को तबाह नहीं किया, पाकिस्तान के हैकर्स ने उनकी वेबसाइट को हैक किया। पाकिस्तान के जो आप समझ ले कि फाइटर जेट्स है, हमारे शानदार किस्म की एयरफोर्स है, उसने उनके डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने एक बड़ी शानदार प्लानिंग के साथ बड़े शानदार पॉइंट्स के ऊपर टारगेट किया है जिससे इंडिया को पता चल गया कि नहीं भाई साहब एकदम ऐसे जिसको कहते हैं ना वाट छेड़ी नहीं जा सकती। तो वो अब ये वाली गलती नहीं करेंगे दोबारा से जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की, क्योंकि उनको भी पता है कि जंग छेड़ेगी तो नुकसान दोनों ममालिक का ही बहुत ज्यादा होगा। और आपको पता ही है कि पाकिस्तानी आर्मी का एक जिसको कहते हैं ना हमेशा से मानना रहा है कि कभी ये पहल नहीं करते, शुरू ये नहीं करते, खत्म जरूर करते। और आपने बार बार सुना होगा डीजीआईएसपीआर ने एक ही चीज की थी, शुरू आपने किया खत्म हम करेंगे। तो खत्म पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान का लास्ट अटैक था इंडिया के ऊपर जिसके बाद इसको सीज फायर कर दिया गया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसा कहते हैं ना ये कंफर्म हो गया, क्योंकि अभी रात को क्या पता दोबारा से खबर आ जाए कि फायरिंग शुरू हुई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिहाज से ये सीज फायर ही कंसीडर किया जाएगा।